शांति, गुड इवनिंग और सभी का प्रयोगशाला के इस नए समय पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये समय लगभग अगले 6 महीने तक ही रहेगा। तो चलिए, एक बार हमने जो पीछे समझा है उसको हम एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछली बार देखा कि आज दुनिया में जो इतनी बड़ी अव्यवस्था है उसका एक मूल कारण है कि हम अपना एग्जिट, अपना प्रस्थान भूल जाते हैं। वैसे ही जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भविष्य ज्ञात नहीं होता, ऐसे ही बड़े जो हैं वो ये टाइम डायमेंशन नहीं देख पाते हैं। जैसे कि वो एक ब्लाइंड स्पॉट का काम करता है। और इस दुनिया में जब हम आते हैं हम देखते हैं कि भले ही लोग अपना शरीर छोड़ते जाते हैं, कई चीजें खत्म होती जाती हैं, फिर भी खुद भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है, ये हमें स्पष्टता नहीं रहती है। और होता ये है नतीजा इसका कि हम बंधन पे बंधन बनाते जाते हैं। और कहाँ बना रहे हैं? हम बना रहे हैं इस अप्रत्याशित कहानी की दुनिया में बंधन बना रहे हैं। और ये बंधन, ये अटैचमेंट्स ना केवल डर और असुरक्षा लेके आते हैं, परंतु ये हमें कई अन्य चीजों में धकेल देते हैं। तुलनाएं आ जाती हैं, चिंताएं आ जाती हैं, निंदा का सामना करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और एक समय आता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ आखिर, क्योंकि हम इतने डूब चुके होते हैं इस दुनिया में। और कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू होता है एक भूल से, या फिर कहें बचकाना बुद्धि से। और इसीलिए हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं बड़ा नक्शा, और देखते हैं कि यहाँ हम सब अविनाशी हैं, यहाँ कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, सभी अविनाशी हैं। और ये जो धारणा है इसको हम पहले पक्का करते हैं, क्योंकि ये हम अमर कथा सुन रहे हैं। और बाबा जब कहते हैं कि अ, त्रिकालदर्शी बनो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो हम जितना इसका इस्तेमाल करते हैं उतनी हमारी बुद्धि विशाल होती जाती है, और उतना ये अमरता की धारणा हमारे में पक्की होती जाती है। और फिर ये खेल बहुत ही आसान हो जाता है सभी के लिए। तो चलिए, यहाँ से हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत का। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Hello and nice to meet again. हम थोड़ा मिनट प्रयोग करेंगे। और हमारे प्रयोग के लिए सम बेसिक, सबसे पहला है नेत्र, दिव्य नेत्र। और दिव्य नेत्र के कारण स्थूल दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है, नाटक की दुनिया। और हमारी सच्ची दुनिया वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सच्ची दुनिया में सच्चा परिवार, ये सिर्फ हम कमेंट्री इस रीति से नहीं सुनते, लेकिन सच्चा परिवार, यहाँ सभी हमारा जो सच्चा
जे मेंबर्स है परिवार के, जो सभी वो यहाँ है और अविनाशी है। और स्थूल दुनिया में जो कुछ दिखाई पड़ता है वो है एक आर्टिफिशियल नाटक। पहले ही पता है नाटक में को राजा आता है, राजा जाता है, पहले ही पता है। इमेजेस इमेजेस कम एंड इमेजेस गो। जैसे फिल्म में एक इमेज आती है, इमेज आती है, वहां हमारे रिश्तेदार नहीं होते, परिवार उस फिल्म में नहीं होता। और ये सच्चा परिवार सभी है दिव्य, सभी अविनाशी, सभी सुरक्षित, सेफ। एवरीथिंग इज गुड फॉर दिस। सब कुछ ठीक है। कभी कभी परिवार के कारण चिंता हो रहती है ना किसी को। यहाँ सिर्फ हमने दिव्य नेत्र का इस्तेमाल किया और ये मालूम पड़ता है सभी सुरक्षित भी है, अविनाशी है, दिव्य है, श्रेष्ठ है, और सब कुछ ठीक है। यहाँ कुछ दिक्कत ही नहीं होती। ये सच्ची दुनिया जो है वो है संपूर्ण दुनिया और पॉजिटिव है। दुनिया ही पॉजिटिव, नेचुरल स्टेट। सभी का स्वाभाविक स्वभाव है आनंद का, शांति का, समाधान का। किसी और किसी चीज के आधार पर नहीं, नेचुरल स्वाभाविक उनका उनका गुण है शांति का और आनंद का, प्यार का। ये है सभी आत्मा, मनुष्य और जानवर, सभी आत्माएं, उनका गुण है पॉजिटिव, दिव्य। क्योंकि दुनिया ही पॉजिटिव है, अविनाशी है। सिर्फ हमने एक स्टेप लिया, हमारा दिव्य नेत्र का प्रयोग। इस दुनिया में है हमारा श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ शिक्षक और गुरु, सतगुरु। और वो ज्ञान का सागर तो है, लेकिन प्यार का सागर भी है। ही लव्स यू। और सबसे बड़ा प्राइज देना चाहता है। उसका लक्ष्य है सबसे बड़ा प्राइज देने का, इनहेरिटेंस।
और ये नाता जो है ये भी अविनाशी नाता है। दिव्य नेत्र के कारण ये सारी दुनिया एक इमर्ज हो जाती है। वी सी द रियलिटी ऑफ इट। सिर्फ एक मेडिटेशन कमेंट्री नहीं, लेकिन एक हमारी सच्ची दुनिया है। और हमेशा के लिए है, रियल वर्ल्ड। हम अनुभव किया नहीं किया, लेकिन एक नाता भी हमेशा के लिए है, घर भी हमेशा के लिए, परिवार भी हमेशा के लिए, इटर्नल। थैंक यू। So hello to Akila Ben. You may like to say anything or something to ask. बिल्कुल ठीक है ब्रदर प्रशांत। अभी तो कुछ सवाल नहीं है, लेकिन पिछले सेशंस में हमने अपना एग्जिट सॉल्व करने पे जोर दिया है, क्योंकि अम, ये इमॉर्टैलिटी की कहानी जो बाबा पढ़ा रहे हैं, उस पर मेन फोकस ऐसा समझकर प्रैक्टिसेस किए। तो बाकी आप अभी आगे सेशन बढ़ाएंगे तो सुनेंगे। Yeah, excellent. So we'll see today, you know, हमारा पुरुषार्थ जो है in the last few मुरलीस बाबा ने कहा वायदा बहुत होता है, बहुत बाबा के पास फाइल भी है सभी वायदा, लेकिन हम उसका फायदा नहीं लेते। प्रैक्टिकल परिवर्तन उतना नहीं दिखाई पड़ता। तो बेसिक परिवर्तन वो भी, वन इज द सुपरफिशियल परिवर्तन, बाहर के रीति से परिवर्तन, वो एक है गहरा रीति से परिवर्तन। तो बाबा कहता है ये जो पुरुषार्थ एक है उस मुरली में, लेकिन हम भी देख सकते हैं पुरुषार्थ सीरियस भी है, सिंसियर भी है। सभी पुरुषार्थ करते हैं, बहुत साल भी हुए हैं। और एक बार बाबा ने क्या कहा कि 70 इयर्स हो गए हैं, फिर भी कुछ जो परिवर्तन देखना चाहता है वो नहीं हुआ है, ऐसा बाबा कहता है कभी। तो इसका कारण क्या है? परिवर्तन करना सिंसेरिटी है, सब अलग अलग पॉइंट्स रिवीजन सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो परिवर्तन हम खुद में देखना चाहते हैं, यदि वो वैसा नहीं हुआ है, उसका कारण क्या? ब्रदर प्रशांत, एक जवाब है ईगो एफर्ट है, मिक्स्ड एफर्ट है। या योग का सब्जेक्ट वीक है, मिक्सिंग ईगो बेस्ड एफर्ट। नाटक की दुनिया में फंसे हैं, ज्ञान की क्लैरिटी नहीं, रावण मरना नहीं चाहता, ईमानदारी नहीं है, बेहद का वैराग्य नहीं है। होल्ड नहीं करना है स्थिति को, अनुभव की कमी, दे अभिमान है, रिवाइज नहीं करते, रियलाइज नहीं करते,
सरलता नहीं, वैल्यू, ऑब्जेक्टिव की वैल्यू लैकिंग है, अभी बड़े नहीं हुए। ये जवाब आए। Very good, very good answers. And everyone need to see this list. तो जो परिवर्तन बाबा देखना चाहता है ना, ऑथेंटिक ऑथेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन, सच्चा परिवर्तन, ऑथेंटिक वर्च्यू। हिंदी में और एक शब्द है ऑथेंटिक। सच्चा, सच्चा यूज करते हैं। और दूसरा तो मुझे पता नहीं, बट तो वो 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 है ही, सभी है ना, वो है ही दिव्य, सभी आत्माएं, वो है दिव्य, वो है अविनाशी, वो है श्रेष्ठ, बाप समान, वो है ही, उनको मुक्ति भी है, जीवन मुक्ति भी है, फ्री है। लेकिन अभी हमारा जो पुरुषार्थ है, स्टार्टिंग पोजीशन जो है, वो है रावण के कैंप में। शुरुआत होती है वहां, रावण के डिपार्टमेंट में। रावण के डिपार्टमेंट में वहां ये हद का मैं होगा ना, ईगो। तो पुरुषार्थ शुरू होता है, पहले दिन आत्माभिमानी स्थिति नहीं होती। यदि आत्माभिमान नहीं है तो ईगो है। ये सत्य है, पर आत्मा की नॉलेज है सभी में, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। तो ईगो जो है वो इंचार्ज रहता है। We don't have third option, either ego based life or soul based life. यदि आत्मा राजा है या ईगो राजा है, हद का मैं। तो शुरुआत हद का मैं, वहां शुरुआत होती है। ये हद का मैं है, वो भी पुरुषार्थ शुरू करता है। पुरुषार्थ शुरू होता है हद का मैं। उसको ये अच्छा लगता है, संपूर्ण बनना ये अच्छा लगता है उसको। ये हद का मैं, उसको सतयुग में आना ये बहुत अच्छा लगता है, देवता बनना। मैं पहले आठ आठ रत्न कंपटीशन में लाना आना, और गोल्डन पैलेसेस, यस मी, एंड वेरी गुड काउस इन द गोल्डन एज। ये सभी हद का मैं, उसको अच्छा लगता है ये। और ज्ञान में आने के बाद इंचार्ज भी हो सकते हैं हम, और सीनियर बन सकते हैं, और नाम नाम मान भी हो सकता है। ये सभी अच्छा लगता है हद का मैं। एक हिडन एजेंडा रहता है हद का मैं का, और पुरुषार्थ चालू है। लेकिन ये भी अंदर में एक मोटिवेशनल फैक्टर, हद का मैं सिंसेरिटी है, तो पुरुषार्थ सब कुछ है। सुबह को सभी मर्यादाएं प्रैक्टिस पालन करना ये भी आसान है हद का मैं। लेकिन यदि 10 स्टेप्स है मेडिटेशन के, 10 स्टेप्स में वो 9 स्टेप्स भी ले सकता है, लेकिन लास्ट स्टेप नहीं लेगा। लास्ट स्टेप जो है वो नहीं लेगा। क्यों नहीं? कौन सा स्टेप वो नहीं ले सकता है? वो हद का मैं बाकी सभी स्टेप्स लेगा, लेकिन एक स्टेप नहीं लेगा। कौन सा स्टेप नहीं लेगा? नष्टो मोह, खुद को खत्म करना, कॉन्शियस होने का, सेल्फ को किल नहीं करेगा।
लास्ट स्टेप में हद के में को मरना पड़ता है, मरने का स्टेप नहीं लेगा, ड्रामा जीरो नहीं करेगा, जंप नहीं लेगा, फाइनल स्टेप नहीं या लेगा। तो फाइनल स्टेप है निरअहंकारी, ईगोलेस। यही स्टेप है, यही जरूरी है। यदि हम ईगोलेस नहीं बने तो आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, ये हद का मैं उसका प्लान रहता है, इस हद का मैं उसको बड़ा करना, ये है उसका उसका लक्ष्य। थोड़ा नाम जास्ती हुआ वो अच्छा लगता है। यदि प्रेसिडेंट आपके शहर में आया तो उसको फ्लावर देके फोटोग्राफ लिया और अच्छा हुआ, तो सभी ने फोटोग्राफ देखा तो अच्छा हुआ ना। तो हद का मैं वो प्रमोशन इज promoting the role, you know मैं बीके सतीश, उसको प्रमोट करना, हद का मैं एक नाटक का जो पार्ट है उस आधार पर होता है। तो ये अंदर में उसका एक लक्ष्य ये रहता है, इनकॉग्निटो लक्ष्य, गुप्त रीति से, और ये मोटिवेशन है उसका। तो और ईगोलेस बनना ये नहीं, वो स्टेप नहीं लेगा। सेवा करना बहुत अच्छा लगता है उसको, हद का मैं, अलग अलग प्रकार के प्रमो क्रिएटिव आइडियाज एंड ऑल, दैट इज ऑल ओके, है ना। और इन क्लासेस सुनना, ये क्लास सुनना, ये यहाँ रिट्रीट है, यहाँ रन अराउंड, दैट इज धाव धाव रन अराउंड, व्हाट यू से, दौड़ धूप करना। दौड़ दौड़ धूप करना, वर्किंग हार्ड, उसके उसका फल तो मिलेगा, कर्म अच्छा है, लेकिन ये जो सच्चा परिवर्तन तब होगा जब ये जो दिव्य आत्मा जो है वो होश में आएगी, तब परिवर्तन होगा। हद का मैं वो दिव्य नहीं है, हद का मैं ये है रावण की संप्रदाय, इट इज फ्रॉम द रावण का वंश, है ना। तो हद का मैं दिव्य नहीं हो सकता, और इसीलिए वायदा करना भी उसको अच्छा लगता है, वायदा पालन करना चाहता भी है, लेकिन वो कर नहीं सकता, ये जो फाइनल स्टेप है ये कर नहीं सकता। तो सभी इस एक ट्रैप में है, पुरुषार्थ करना चाहते हैं, सीरियस पुरुषार्थ है भी, जैसे कहा सीरियस भी है, सिंसियर भी है, लेकिन ये इस ट्रैप में है, यू नो हद का मैं उसके ट्रैप में। तो ये इसका इलाजा कौन सा है? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस? इट appears that we are in a reverse gear, कभी कभी ये भी दिखाई पड़ता है कि आगे बढ़ने के बजाय शायद हम पीछे बढ़ रहे हैं, हद का मैं जास्ती बढ़ रहा है। और यदि हद का मैं जास्ती बढ़ा तो अलग अलग प्रकार से आएगा ना, यू नो इरिटेशन भी जास्ती होगा, क्रोध भी जास्ती होगा, दुख भी हो सकता है, साइड स्ट्रीट में आ सकते हैं। तो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस? क्या है, जवाब क्या है? जंप लेना, डिसइंटरेस्ट इन ड्रामा। यस, और क्या?
डिटर्मिनेशन चाहिए। यस, डिटर्मिनेशन। तो यहाँ क्या होता है, एक है हमारा पुरुषार्थ में, यू नो, थोड़ा एनालिसिस, चिंतन चलता है, कैसा पुरुषार्थ करना, कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सब थोड़ा चिंतन, थोड़ा एनालिसिस, क्या करना ठीक, नहीं ठीक, सब एनालिसिस। कभी कभी अंदर में डिबेट भी हो सकती है। कभी इस हद का मैं इसके साथ नेगोशिएशन भी चलता है। माया के साथ भी नेगोशिएशन, थोड़ा थोड़ा करके चलो, ये यू नो ग्रेजुअली मेक द एफर्ट इट द प्रोसेस। अलग अलग रीति से ये पुरुषार्थ के बारे में चिंतन। तो ये सभी हमें एक जैसा छोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए नेगोशिएट, इस सभी हद का में उसको फायदा मिलता है एनालिसिस। तो एक सेकंड में आत्मा को होश में आने दो। एक सेकंड में आत्मा की दृष्टिकोण, आत्मा का दृष्टिकोण, see the perspective of the invisible incarnate, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। एक नेगोशिएशन नहीं है, एनालिसिस नहीं है, चिंतन भी नहीं है, पुरुषार्थ करना है इस पर भी नहीं। जस्ट गो फॉर द एक्सपीरियंस, अनुभव में आ जाओ, अनुभव। अदृश्य अवतार वो है अदृश्य साक्षी, बिल्कुल न्यारा, 100% न्यारा, नया दृष्टिकोण। तो ये जो नया दृष्टिकोण है, इसमें क्या दिखाई पड़ता है? इसमें ये स्पष्ट है कि आपकी दुनिया ही जो है ना, वो है अलग। दुनिया जो है वो है अलौकिक। अभी इसी सेकंड पहले जैसे कोई एक स्वप्न में होता है ना, स्वप्न से जब जो जाग जाता है, एक सेकंड में उसकी दुनिया ही बदल जाती है। एक सेकंड पहले, एक घड़ी पहले, एक तो उसकी दुनिया एक थी, जब जाग जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, उसका परिवार भी बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है, लाइफ बदल जाता है, खुद मैं कौन ये भी बदल जाता है। एक सेकंड में होता है ये। तो यहाँ भी एक सेकंड में ये अदृश्य साक्षी वो होश में आता है। अदृश्य साक्षी मिक्स नहीं है, प्रशांत जो है वो पहले तो हद का मैं उस आधार पर बीके प्रशांत पुरुषार्थ कर रहा था, हद का मैं के आधार पर। अभी एक सेकंड में अदृश्य साक्षी देख रहा है। क्या देख रहा है? उसका दृष्टिकोण ही अलग है, समझ अलग है, उसका ज्ञान अलग है। और क्या है? उसका परिवार है अलौकिक।
उसकी दुनिया है, उस आकाश की दुनिया। और ये स्थूल दुनिया जो है वो एक गुड़ियों का खेल है। सचमुच एक गुड़ियों का खेल इस रीति से देख रहा है। 100%। सब कुछ जो कुछ हुआ वो गुड़ियों के खेल में हुआ। अभी प्रशांत बोल रहा है ये भी हो रहा है, एक गुड़ियों के खेल में हो रहा है। 100%। एवरीथिंग देयर। वर्ल्ड ऑफ डॉल्स। और ये वर्ल्ड ऑफ डॉल्स विल बी डिसमेंटल्ड। अल्पकाल के लिए है वो गुड़ियों का खेल भी। या वहां तो ये है, उस आधार पर चिंतन करने की जरूरत ही नहीं उसको गुड़ियों की खेल के बारे में। उसकी दुनिया ही अलग है, अदृश्य परिवार। लेकिन उसके लिए तो वो रियल है। अदृश्य हम इसीलिए कहते हैं कि गुड़ियों गुड़ियों की जैसी वो दुनिया है, उस दुनिया का नहीं है, इसलिए हम अदृश्य कहते हैं। लेकिन they are real and they are important. All are made of light, and they are all immortal. सभी है अविनाशी, सभी है इच्छा मात्र में विद्या, सभी है दुख मात्र में विद्या, सभी है निरहंकारी, निर्विकारी। क्यों? क्योंकि वो इस गुड़ियों का खेल जो है उससे बिल्कुल अलग है। कोई भी उस गुड़ियों के खेल में मिक्स है तो अहंकार आ सकता है, तो विकार आ सकते हैं, या इच्छा हो सकती है। तो यहाँ ये है इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या, निर्विकारी, निरहंकारी। उनका जो नेचुरल स्टेज है वो है आनंद की स्टेज। सभी है प्यार के पात्र, और प्यारे सभी, सभी बहुत लकी। ये स्पष्ट है। अदृश्य साक्षी जो है उसको ये जैसे इमर्ज है ये दुनिया और ये परिवार। और खुद को ये भी पता है उसको, खुद बहुत भाग्यवान है, क्योंकि परमात्मा वो उसका दोस्त भी है, सा, साथी भी है। परमात्मा प्यार के पात्र, सभी पात्र है। यदि निरहंकारी निर्विकारी हुए तो सभी पात्र है, प्यार के पात्र। और ये जो नाता है ये अविनाशी नाता, परमात्मा से भी और सभी परिवार से भी। अभी इस सेकंड इमर्ज रूप से अनुभव एक बिगेस्ट प्राइज। और ये जो प्राइज जो है कोई भी चेंज नहीं कर सकता, अविनाशी प्राइज है। गुड़िया जो खेल है वो हार्मलेस गुड़िया है ना, ये हार्मलेस, कुछ कुछ हानि नहीं ला सकता है गुड़ियों का खेल। नाइस एंटरटेनमेंट, मनोरंजन है, अच्छा मनोरंजन है। लेकिन आपकी दुनिया जो है, आपका सच्चा परिवार है, वो है पॉजिटिव यूनिवर्स। सभी है दिव्य, सभी है श्रेष्ठ, सभी है प्यारे। ये दुनिया ही है प्यार की दुनिया, दुनिया ही है आनंद की दुनिया, सदैव, सदा के लिए। यानी एक सेकंड भी इससे फ्री नहीं है। इट इज नॉट, नो इंटरप्शन, अखंड, अखंड पॉजिटिव। तो ये अनुभव होता है उसको।
इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि ये 1 सेकंड एक हद का मैं नाटक में बंधा हुआ था, अलग अलग रीति से वो संकल्पित है। नेक्स्ट सेकंड दुनिया ही बदलती है, अव्यक्त, अलौकिक, निराकारी, अविनाशी दुनिया, दिव्य दुनिया, ये दुनिया उसके होते हैं 1 सेकंड में। इसको हम जंप कहेंगे। It is like a nice, your effort is a jump. No analysis, no negotiation. You are not thinking 10 steps program. इसके लिए नहीं, 10 steps भी अच्छे हैं. It is like another effort. ज्ञान चिंतन मनन ये भी जरूरी है और एनालिसिस भी जरूरी है, लेकिन योग के टाइम वो माया को फायदा मिल जाता है। योग के टाइम जब हम नेगोशिएशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं, जो माया को फायदा मिलता है, माया को चाहिए ये टू पोस्टपोन। ये जंप है ना, ये माया को पसंद नहीं। एक जस्ट लाइक बर्ड्स, यहाँ कभी दिखाई पड़ते हैं से 50 बर्ड्स, सम सीगल्स, दे आर ऑल सिटिंग, सभी बैठे हैं। एक उठ जाता है और बाकी सभी विचार नहीं करते, विचार करने को टाइम भी नहीं है, सभी आकाश में जाते हैं। They all fly. Just one flies and they all, there is no time to think. They all go into the sky. यहाँ भी ऐसा है, don't spend time in thinking, analyzing, just go in the experience and stay in that experience. और ये जो अनुभव जो होता है वो बाद में आपको फायदा में देता है। एनालिसिस भी करना है तो बाद में कर लो, टाइम है, मंथन चिंतन के लिए टाइम है। और ये जो अनुभव है वो चिंतन के लिए भी फायदा देगा, क्योंकि अनुभव से ज्ञान भी गहरा हो जाता है, समझ आती है, और इसके कारण चिंतन भी ठीक ठीक होगा, ठीक रीति से it will go in the right direction. So we will hear some thoughts. Do you want to say anything? ब्रदर प्रशांत, अभी कोई सवाल नहीं है। आई थिंक एक सवाल आया है अभी। ये कह रहे हैं कि हर बार इंस्टेंट एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है, थोड़ा चर्न करना पड़ता है एक्सपीरियंस में आने के लिए। Yeah, that is fine. There is time for journey, but then create a time just to go into the experience. That time don't, that is not a time for analysis. From time to time come into this. Now is the time just to go, is jump and jump here. कौन सी जंप है यहाँ? हम परम धाम में नहीं जाते, वो जंप नहीं है मैं परम धाम में जाता हूँ, ऐसे नहीं। तो जंप कौन जंप लेता है, किस रीति की जंप है यहाँ, आप बताओ। परम धाम में जाना, इसको हम जंप नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ जंप किसकी जंप है? होश में आना, किसी का कॉन्शियसनेस में आना, सोल कॉन्शियस होना, शुरुआत ही अलौकिक वर्ल्ड से करना, सोल पर्सपेक्टिव
इंटेलेक्ट लेवल का जंप, स्थिति का जंप, बुद्धि का जंप, पाठ से अलग होना, सत्य में रहना। Yeah, answers are right. You know, yeah, awareness. Answers are right. लेकिन हम कहेंगे स्मृति, और स्मृति की डेफिनेशन क्या, हम किस अर्थ से स्मृति का शब्द, स्मृति, हु एम आई, इस अर्थ से, यदि स्मृति का ये शब्द उसका उच्चारण किया ना, हु एम आई, इस टाइप की अवेयरनेस, अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस ऑफ हु एम आई, मैं कौन। तो ये मैं कौन, ये जो स्मृति जो है, वो ये गुड़ियों के खेल में होती है। हद का मैं, उस हाँ, इसका अर्थ ही है, वो मैं शब्द जो है वो गुड़ियों का खेल वहां लाया है। प्रशांत के आधार पर मैं है, या सतीश के आधार पर मैं है, और यहाँ एक सेकंड में वो जो अदृश्य साक्षी है परम धाम में, मैं शब्द वहां हम ट्रांसफर करते हैं, वो होश में आता है और उसका दृष्टिकोण हम देखते हैं। अंदर से मैं शब्द का उच्चारण करना भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसका दृष्टिकोण देखते हैं तो नया मैं, उसका जन्म होता है वहां। सॉफ्ट आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट्स with that invisible witness। वो जो अदृश्य साक्षी जो है, उस आधार पर एक सॉफ्ट आइडेंटिफिकेशन शुरू होता है। मैं शब्द का उच्चारण करने की भी जरूरत नहीं, और न करना अच्छा है, क्योंकि मैं शब्द जब हम आसान से यूज करते हैं तो ओल्ड मैं जो है वो आता है, उसको जंप नहीं, उसको नहीं लाना है हमें, क्योंकि दैट इज अ पोल्यूटिंग फैक्टर। वो हद का मैं जो है वो उसको he has no problem in saying I am an angel, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन वो ओल्ड मैं, हद का मैं वो कहेगा। सो यहाँ हमें अदृश्य साक्षी सिर्फ उसका दृष्टिकोण, we get that perspective from him, consciousness is from there, and नया मैं जन्म लेगा, लेकिन इट्स लाइक अ सॉफ्ट आइडेंटिफिकेशन, बट इम्पोर्टेंट स्टेप। बाद में वो बड़ा हो जाएगा, दैट विल बिकम नेचुरल। और यहाँ हम गुड़ियों का खेल क्यों कहते हैं, ये जो मैं जो बड़ा हुआ है उसको छोटा करना चाहिए। वो पुराना मैं जो है उसको छोटा करना, यही उसमें हमारी एक सक्सेस, हमारा विजय वहां है। We want to shrink this old मैं, हद का मैं। जैसे कहा था पहले, हद का मैं उसका है ना, लक्ष्य यह है कि promotion, become famous, बी केस, मैं ये हूँ, मैं इतना किया मैंने, ये मेरा सभी है, my success as a Brahmin, look at so many things, so many students, मैं ये उसको अच्छा लगता है हद का मैं। अभी लक्ष्य अलग होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ये हद का मैं उसको
जितना हम उसको छोटा करेंगे, श्रिंक करेंगे, उतना ये सच्चा मैं, उसका अनुभव गहरा होगा। और यदि ये हुआ ना, तो यू आर कनेक्टेड द बिगेस्ट प्राइज that is ever possible for anyone, बिगेस्ट प्राइज। क्योंकि ये जो प्राइज जो है, हम सिर्फ एक चित्र दिखाते हैं यहाँ, लेकिन दिस इज द बिगेस्ट प्राइज। आज भी बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊंच है। वैसा ब्राह्मण ऊंच है कब? यदि वो आत्माभिमानी स्थिति में है तो सबसे ऊंच है, देवता से भी ऊंच है। आत्माभिमानी स्थिति में है तो, नहीं तो ऊंच नहीं है। यू नो, हद का मैं जो है वो रावण का अंश है, उसको हम देवता से ऊंच नहीं कहेंगे। लेकिन जब आत्माभिमान स्थिति में है, बहुत ऊंच है ना, देवता से भी ऊंच। क्योंकि ये बेहद का, ये उसकी दुनिया जो है, बेहद का प्राइस। ये दुनिया है अविनाशी परिस्तान। गोल्डन एज का परिस्तान वो अविनाशी नहीं है, ये है अविनाशी परिस्तान। इस परिस्तान में परमपिता साक्षात साथ है। परमात्म प्यार के सभी पात्र है। इसलिए बिगेस्ट प्राइज, आनंद की दुनिया, प्यार की दुनिया, समाधान की दुनिया, सभी दिव्य, सभी श्रेष्ठ। अब कोई भी इस अनुभव में है ना, तो बाबा कहेगा कि ये हियर इज, ये जो सभी वायदे किए हैं वो पूरे किए हैं, प्राइज देगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति, बाप समान, हर सभी टाइटल्स हैं ना, वो टाइटल्स, ये जो अदृश्य साक्षी जो है वो वर्दी, वर्दी ऑफ दोस टाइटल्स, बिकॉज इट इज ऑथेंटिक। जब हद के मैं उस आधार पर हम पुरुषार्थ करते हैं, वो ऑथेंटिक नहीं होते। इन्हें समझते हैं प्यार करना है, ये करना है, इन्हें खुशी में रहना है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं होते। देयर आर लिमिटेशन, क्योंकि वो इन नॉट इनसाइड आउट। when it is soul based, when it is soul based, it is inside out। शुरुआत 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा मिनट, वैसा ही शुरू होगा। लेकिन it is a good start and it has to start। मैं हमने कहा जंप ना, जंप लिया, लेकिन अटेंशन जब कम होगा तो क्या होगा? जंप लिया, ये अदृश्य, अदृश्य साक्षी होश में आया, और उसका अभी एक बिगेस्ट प्राइज अनुभव करता है वो। जैसा एक लॉटरी मिल जाती है, इस लॉटरी में परमात्मा का संग भी है, प्यार भी है, दिव्य परिवार है, अविनाशी घर है, परम, परम धाम है उसका घर। दुनिया प्यार की है, आनंद की है, और परफेक्शन, संपूर्णता है सभी तरफ। चिंता की जरूरत नहीं, और इच्छा का अविद्या है। इच्छा शब्द का ही अविज्ञा है, दुख की अविज्ञा है। तो ऐसा अनुभव है उसको। लेकिन यदि अटेंशन कमती हुआ तो क्या होता है? तो जैसे हमने जंप ली ना, एक साइड जंप ली, तो हद का मैं दूसरी साइड जंप भी ले सकता है। उसको सिर्फ अटेंशन कमती यही चाहिए, तो जंप रिवर्स जंप होगी, और मालूम भी नहीं पड़ेगी। और वो भी
ठीक है, क्योंकि हम एक बार जंप ली तो मालूम पड़ जाता है ना, तो वी कैन टेक मोर अगेन, वी कैन कम बैक अगेन in the experience, come back into the experience and learn how to stay in that experience. And attention कैसा रखना, किस लेवल पर अटेंशन रखना, इस पर हम थोड़ा इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए हमें। जितना प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर ध्यान रहेगा। तो let us hear some thoughts from Akhila Ben. जी ब्रदर प्रशांत, आपने जैसे कहा एनालिसिस और प्लानिंग में ही कई बार उसी में खुश हो जाते हैं। और कई बार आपसे सुना है, जैसे दादी जान की कहती थी कि सोचो मत, सारे थॉट्स चलाते हो तो ये सारी दुनियावी थॉट्स चलते हैं। रावण को स्टॉप करेंगे एंड हमें वहां पर जंप लेना है, इन सबको चिंतन डिबेट ये सब उसको क्रॉस करके अनुभव में आना है। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया कि ये जो चार्ट मेंटेन करना, ये भी रावण का एनालिसिस पार्ट है क्या? नहीं, एनालिसिस हम सिर्फ रावण को नहीं कहेंगे, ये पुरुषार्थ है। चिंतन, मंथन, एनालिसिस, ये सभी चाहिए। चार्ट हम सुनते हैं ना मुरली में, लेकिन जब योग का टाइम है, उस टाइम एनालिसिस के लिए बंद करना चाहिए हमें। उसके लिए टाइम है, यू नो, हार्ट टू हार्ट, रूह रूह रूहान, सब कुछ उसके लिए टाइम है। स्वदर्शन चक्र घुमाना टाइम है, मनन चिंतन करना। लेकिन जब योग का टाइम है, आपने प्लान किया है 1 मिनट या 10 मिनट योग करना है, उस टाइम माया कहेंगे अभी हम एनालिसिस करेंगे, चिंतन करेंगे या सर्विस का प्लान करेंगे, तो वो टाइम वेस्ट होता है। वो टाइम हमें रखना चाहिए अनुभव के लिए, यथार्थ 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 अनुभव। जी ब्रदर प्रशांत, कई बार ये पेरिफेरल एक्टिविटीज में ही हमें घुमाती रहती है, सेवा में खुशी दिला देगी और किसी चीज में, लेकिन ये जो मेन प्रैक्टिस है हमारा, जो हमारा हम जिसके लिए बाबा आया है हमको सोल कॉन्शियस बनाने, वही रह जाता है और बाकी सब होता रहता है। अ, तो ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल आया हम्म। प्रैक्टिस करने का, ये पूछ रहे हैं। I missed some words. Do you mind to repeat? वो पूछ रहे हैं क्या बार बार सेम थॉट्स क्रिएट करना, क्या ये सही तरीका है मेडिटेशन के लिए? पता नहीं कौन से थॉट्स के बारे में, लेकिन यहाँ सिर्फ संकल्प के बारे में नहीं, लेकिन अनुभव में आना, इस पर जैसा एम्फोसिस है। अनुभव, अलौकिक दुनिया का अनुभव। ये जैसे कहा था, ये है सच्ची दुनिया हमारे लिए, और ये है बाबा की दुनिया। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ गॉड, वर्ल्ड विथ गॉड। और ये हमारे सभी के सामने है। इट इज, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। ये जो हद का मैं है, वो अनुभव ही नहीं कर सकता। इसके बारे में चिंतन कर सकता है, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन कर सकता है, लेकिन अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि उसका दिल जो है, वो है इस
गुड़ियों का खेल, वहां उसका दिल है, हद का मैं, रावण है ना। तो यहाँ हमारा हमारी जो सच्ची दुनिया है, अलौकिक दुनिया, उसका अनुभव करना है, तो ये दिस इज द जंप। एक या एनी जी अदर ब्रदर थॉट? प्रशांत, हाँ, जो सेम थॉट्स इन्होंने जो सवाल किया है, तो हमें लगता है कि ये जो इट इज, जैसे कि ईगो को लगता है ये दुनिया के ख्याल भी सेम लगना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस में नहीं आता, तो वो भी उसको एक तरह का यू नो अनुभव नहीं देने की वजह से उसको वो भी अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं। वही दुनिया, वही चीजें, बट एक बार आप अनुभव में आकर वही थॉट्स भी करें तो भी एक अलौकिक एक्सपीरियंस देता है। ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है कि हद के मैं को श्रिंक करना और सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना हर सेकंड यही हमें करना है? हर सेकंड, हर सेकंड यदि कर सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा टाइम भी किया ना, थोड़ा टाइम, 5 मिनट इस पर अटेंशन दिया, 5 मिनट, यू नो, अटेंशन देकर ये स्थूल दुनिया जो है, वो हम गुड़ियों का खेल इस रीति से देखा, 5 मिनट के लिए, यू नो, जो कुछ दिखाई पड़ता है सब कुछ गुड़ियों का खेल। अभी यहाँ प्रशांत बोल रहा है ये भी गुड़ियों का खेल वहां हो रहा है, यू नो, टेम्पररी dolls, they all will be dismantled, सभी विनाशी गुड़िया है, और खेल भी विनाशी है। और दूसरी साइड, ये जो परिवार है, दुनिया है ये अविनाशी, ये दुनिया है दिव्य, श्रेष्ठ, you know, संपूर्ण, you know, एक that's why biggest prize, you know, परमात्मा के साथ ये दुनिया। और so you are seeing this, you are experiencing that world with attention, 5 मिनट के लिए भी किया ना, again and again, you know, then that is बड़ा सौभाग्य, you know, 5 मिनट 5 मिनट, then gradually it will become, your heart will be more interested. From first day to say her second, that may be not realistic, you know, but let us have the realistic aim that we come to these practices at least 5 minutes, and emphasis is on quality, you know, not you know, from now on eternally, you know, yogi, you know, it will be great if that was possible, but even for 5 minutes, but let there be emphasis on quality. 1 मिनट 5 मिनट के लिए भी क्या ना, लेकिन क्वालिटी पर जैसा ध्यान देना, तो प्रोग्रेस प्रोग्रेस आगे हम बढ़ते जाएंगे। जी ब्रदर प्रशांत, दो क्वेश्चन है, हम लेंगे अभी क्विकली। या ये कह रहे हैं कि कुछ समय बाद वही प्रैक्टिस सेम एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट करती, क्या कर सकते हैं? वी हैव टू चेक इसका कारण यही होता है, कुछ हद का मैं मिक्स हो जाता है, इन इन तो मैं जैसे कहा था ना, तो मैं शब्द जो है उसको नहीं लाना यहाँ, इन यदि ये मिक्स हुआ तो अनुभव कमती होगा, यही यही कारण होता है, ये मिक्स करना, हद का मैं
then it becomes ego-based effort. When it is ego-based effort, then there will be no intoxication or experience. हद का मैं उसको किनारा कैसा करना है, इसके लिए हमें कला चाहिए, है ना। हद का मैं उसको किनारा करके पुरुषार्थ करना, इसमें बिकम एक्सपर्ट। जी ब्रदर प्रशांत, यहीं पर आई थिंक सभी का स्किल इन्वॉल्व होता है और यही शायद नंबर वार बना देता होगा। अम, ये लास्ट सवाल ब्रदर प्रशांत थोड़ा डिफरेंट है। ये पूछ रहे हैं दूसरों के एक्सपेक्टेशन से कैसे डील करें। है ना, दुनिया में सभी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं करते हैं, तो उन का प्रॉब्लम है ना। तो बहुत लोग अलग अलग अपेक्षा करते हैं ना, तो उनका लाइफ है, उनका प्रॉब्लम। लेकिन वो अपेक्षा करते हैं, इसलिए उस आधार पर मैं भी अपेक्षा की, है ना। वो उनकी अपेक्षा मेरी अपेक्षा होती है, तो देन इट बिकम्स माय प्रॉब्लम, you know. So don't make those expectations your expectation. That is their life and their choice. जी थैंक यू ब्रदर प्रशांत। और आपके कोई फाइनल थॉट्स इस पर, और कोई होमवर्क देना चाहेंगे और या किसी से सुनना चाहेंगे? हाँ, यदि प्रीतेश भाई को कुछ कहना है ना, हेलो कहना, हेलो टू प्रीतेश। Is Pritesh free to speak? प्रीतेश, अच्छा अनम्यूट करना है। ओके। आई थिंक आप अभी Yeah, Om Shanti. Just joined, so not much aware of the discussion. So maybe next time we'll say. Thank you. Yeah, sure. And Kiran would like to say hello. ओम शांति। या ये बहुत जंप लेना, कौन जंप ले रहा है, और ईगो जंप लेता है, और जंप लेते लेते फिर समय, एक टाइम होता है वो सच में आत्मा जंप लेती है। पर आपने जो बात कही कि ये जंप जब लेते हैं तो एक अदृश्य साक्षी के साथ एक सॉफ्ट आइडेंटिफिकेशन होने लगता है, और उस आइडेंटिफिकेशन को, अगर हो रहा है आइडेंटिफिकेशन, तो उसका रिजल्ट होगा कि एवरी टाइम हम जंप लेंगे उसमें एक एक ड्रॉप आइडेंटिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, ईजियर हो रहा है, नीचे से पुल्स कम आ रहे हैं। ये दुनिया सच में डॉल्स की दुनिया नज़र आ रही है, वर्थ नॉट अ पेनी नज़र आ रही है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जैसे ना धीरे धीरे ये अनुभव बढ़ने लगते हैं। तो नहीं, सभी हम चाहते हैं कि ना इमीडिएटली ये हो जाए, बट फॉल्स आइडेंटिटीज़ भी हमारे बहुत ज़्यादा है जो हमें जंप लेने नहीं देते। हमें लगता है ले रहे हैं, बट लेते लेते लग जाती है। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। ब्रदर प्रशांत, होमवर्क क्या रहेगा? जंप। Yes, maybe 3 times
एक्सरसाइज है हमारे लिए अभी। बाबा हमें ड्रिल सिखाता है ना, तो ये ड्रिल भी 1 स्टेप हायर, जंप की ड्रिल 3 बारी, 3 और टाइम्स। थोड़ा थोड़ा रुकने का प्रैक्टिस करना है वहां जंप करने के बाद, ताकि फॉल ना हो जाए। राइट, तो वेरी नाइस। तो आप सबको समझ आया होगा क्या करना है हमको। एटलीस्ट दिन में 3 बार जंप करना है। आप, हम कहेंगे इस रिकॉर्डिंग को एक बार और चेक कीजिए, तो क्या बात हो रही है, किस तरह से हमें जंप लेना है। जंप केवल परमधाम में रहना नहीं है, लेकिन जागना है, जागृत रह के वहां रहना है। चाहे यहाँ रहें चाहे ऊपर, लेकिन जगे रहना, अपने सत्यता में रहना, इसको हम जंप कह रहे हैं। इसको चेक कीजिएगा एक बार और होमवर्क एक्यूरेट करिएगा। 3 बार जंप, और वो एक्यूरेसी के साथ। और जब आप जंप ले, थोड़ा टिकिए वहां पर, नीचे नहीं आइए तुरंत, कोशिश कीजिएगा। ये जरूर संभव है, और इसीलिए होमवर्क मिला है। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर प्रशांत, और सभी का ज्वाइन करने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीक हम मुलाकात करेंगे। ओम शांति।